अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चट्ठा मीठा। कैसे हैं जी आप सब लोग? इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही खुश होंगे। मेरी रेसिपी ट्राई कर रहे हैं तो जाहिर है खुश हैं। मैं आपको जगह जगह की रेसिपी ट्राई कराऊंगी इंशाल्लाह। तो आज हाजिर है आसाम की ट्रेडिशनल फ़िश करी मसूर टेंगा। मसूर के मीन्स होता है मछली आसाम में, और टेंगा मीन्स करी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है लेकिन खाने में इतना ज़बरदस्त लगेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आपके ज़ुबान का जो है ना जायका ही एकदम बदल जाएगा। तो फर्स्ट जो है मछली को हम करेंगे मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट के लिए कोई ज़्यादा मसाला की ज़रूरत नहीं है। फ़िश अच्छे से पहले तो क्लीन कर लीजिए, अच्छे से वॉश कर लीजिए। मैं इसमें एक आलू डाल रही हूँ। अगर आपको आलू नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर लें। मुझे मछली के साथ आलू बहुत ही अच्छा लगता है। जिस शेप में मछली का पीस है, जैसे ये लंबा लंबा सा बना हुआ है, तो आलू को भी हम वैसे ही पतला स्लाइस कट करेंगे। और स्लाइस बिल्कुल पतला होगा, 1/2 सेंटीमीटर इतना पतला, तो ताकि आसानी से मछली के साथ गल जाए, ज़्यादा उसको गलाना नहीं पड़े। और ये इस तरह से आप डाल के देखिए। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर लें। मैं डालती हूँ आलू, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो 4 से 5 पीस मछली का है, उसमें 4 पीस हमने आलू डाल दिया है। अब इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी डालना है, वैसे ही 1/2 टीस्पून के करीब नमक जाएगा। डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक और हल्दी मछली के हर पीसेस में, आलू में अच्छे से लग जाए। तो इसको ढक के हम आधे घंटे 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फ्रिज में तो आप ओवरनाइट भी छोड़ सकते हो, 1 से 2 घंटा भी छोड़ सकते हो, लेकिन कम टाइम हो तो 10 से 5 मिनट तक ज़रूर छोड़िए, जब तक आप मसाले की तैयारी कर लीजिए। मछली के हर पीस में अच्छे से नमक और हल्दी का मसाज करने के बाद उसको आधे घंटे के लिए ढक के हम छोड़ देंगे। उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। तो आधे घंटे के बाद स्टोव पे पैन चढ़ाना है। पैन जब गर्म हो जाए तो उसमें 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालना है। डाल के मछली को शैलो फ्राई करना है। तो जब तेल गर्म हो जाए तो गरम गरम तेल में एक एक पीस करके डालना। एक बार सारा पीस ऐसे उछल नहीं देना है, एक एक पीस डालना है। आलू का पीस भी हमने कट किया है, उसको भी मछली की तरह ही फ्राई कर लेंगे। सारे पीसेस को बस एक एक करके डालना है। ये है कि ये ज़रूर ध्यान रखिए, अगर ज़्यादा हो तो 2 बैचेज़ में, 3 बैचेज़ में आप फ्राई कीजिए। बस ध्यान रखना है कि एक पीस पे दूसरा पीस नहीं है, सबको जगह मिलना चाहिए। यहाँ पे तो आलू है, आलू ऐसे भी चूर नहीं होता है। तो कलछी से जब ये 1 मिनट तक फ्राई हो जाए तो कलछी से फिर पलट दीजिए। पलट के अच्छे से गोल्डन ब्राउन इसको मछली आलू दोनों को फ्राई कर लेना है। आप देख रहे हो बहुत प्यारा सा गोल्डन गोल्डन हो गया। दोनों साइड से हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। आलू भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है और मछली भी। तो सारे पीसेस को हम निकाल लेंगे, मछली और आलू दोनों के। अब इसी पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल और डाल देंगे। अगर आपको कम लगे तब, अगर लगे कि इतना ही काफ़ी है तो आप छोड़ सकते हो। अब इसमें 1/4 टीस्पून मेथी दाना डालना है। मेथी जब हल्का सा ब्राउन हो जाए तो इसमें हम 100 ग्राम के करीब प्याज, उसे बारीक कट करके डाल देंगे। और जब प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक का पेस्ट फ्रेश डालिएगा और 2 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद अच्छे से उसे भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक का स्मेल चला जाए। और हल्के से जब भुना जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। तो ये 150 ग्राम के करीब टमाटर होगा। 4 टमाटर है मीडियम साइज़ का। आप चाहें तो चॉप्ड करके भी डाल सकते हो, बारीक बारीक कट कर लीजिएगा। लेकिन यही है कि अगर पिसा हुआ टमाटर रहता है तो बहुत अच्छा ग्रेवी होता है। 1 टीस्पून डालना है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर, नमक एज ए टेस्ट। और डाल करके इसको अच्छे से मसाला को भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक तेल सेपरेट ना होने लगे, और मसाला को लो फ्लेम पे ही भूनेंगे। तभी मसाला जो है बहुत अच्छे से पकेगा और तेल भी बहुत अच्छे से छूटेगा। तो लो फ्लेम पे बहुत अच्छे से मसाला को पकाएंगे। मसाला अच्छे से जब भुन जाएगा, देख रहे हो किनारे किनारे तेल छूटने लगा, यानी मसाला बहुत अच्छे से पक गया है। तो इसमें हम 2 हरी मिर्च कट करके डाल दिए हैं और डाल के इसको भी भुनेंगे कि मिर्ची थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, एकदम लो फ्लेम पे। अभी देखो मसाला बहुत अच्छे से भुन गया है। तो इसमें जितना पानी चाहिए रिक्वायरमेंट हो, जैसे इसमें 2 से ढाई कप तक पानी हम डाल देंगे। तो मछली कितना है उस हिसाब से मसाला आप डालिएगा। सारे मसाला, अगर ज़्यादा मछली है तो सारे मसालों को उस हिसाब से आपको बढ़ाना होगा। अभी ग्रेवी एकदम पतली होनी चाहिए क्योंकि अभी ग्रेवी पकेगा। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारा, चारों तरफ जो भी मसाला लगा हुआ है सारा चारों तरफ से ले करके। और नमक ज़रूर टेस्ट कर लीजिएगा। अभी नमक कम हमें लग रहा था तो हमने 1/2 टीस्पून इसमें नमक डाल दिया है। नमक तभी डालिएगा जब नमक आपकी ग्रेवी में कम होगा, पहले टेस्ट कर लीजिएगा फिर। अब इसमें धनिया और पुदीना डालना है। ऐसे नॉर्मली हम लोग
धनिया डालते सिर्फ है, तो इसमें थोड़ा सा पुदीना, जैसे अगर धनिया 50 ग्राम है तो पुदीना 20 ग्राम के करीब डालिएगा। और इसमें आलू के पीसेस हम डाल दे रहे हैं। आलू के पीसेस बहुत अच्छे से गल गए, मैं आपको देखिए दिखा रही हूँ, फ्राई होने में बहुत अच्छे से गल गया है। फिर भी हम इसको ग्रेवी के साथ इसको 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे ताकि अच्छे से आलू नरम हो जाए। मसाला भी पक जाएगा, मसाला भी उबल जाएगा बहुत अच्छे से, कच्चापन नहीं रहेगा और आलू भी बहुत अच्छे से पक जाएगा। अब इसमें मछली के पीस को हम डाल देंगे इस ग्रेवी में, उबलते हुए ग्रेवी में डालेंगे। और इस दौरान फ्लेम को हाई टू मीडियम रखिए और इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अगर ऐसा लगे कि मछली टूट जाएगा तो इसे आप शेक कीजिए, कलछी या चम्मच न डालिए, इसे बस शेक कीजिए और ढक करके 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाइए। जब अच्छे से देखिए बहुत अच्छे से पक गया, ग्रेवी भी गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे लेमन जूस। तो लेमन जूस जो है 4 से 5 टीस्पून डालिएगा इतना ग्रेवी में। ये लेमन जूस जो है टेस्ट को इन्हेंस करेगा और मछली का जो है बिल्कुल भी स्मेल नहीं होगा। कई लोगों को मछली थोड़ा स्मेल करता है, पसंद नहीं करते हैं। आप इस तरह से बनाइए, बिल्कुल भी मछली का स्मेल नहीं होगा, बेसैंधापन वो नहीं रहेगा और बहुत ही अच्छा खाने में लगेगा। इतना जायकेदार हो जाता है, एकदम ज़ुबान का जायका ही खुल जाएगा। इसके ऊपर धनिया और पुदीना डाल दीजिए। अब ये मसूर टेंगा आसाम का ज़बरदस्त सा ये ट्रेडिशनल फ़िश करी रेडी है। उसके ऊपर से भुना हुआ ज़ीरा और काली मिर्च डाल दीजिए। अब आप स्टोव ऑफ कर दीजिए। इसको आप रोटी के साथ, चावल के साथ, प्लेन राइस के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगता है। इसको आप डिनर में बना लो, ब्रेकफास्ट में बना लो या फिर लंच में बना लो। तो ये आसाम का ट्रेडिशनल फ़िश करी मसूर टेंगा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पे नए अगर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि दुनिया के आप किसी कोने में भी कोई भी हो तो ये ट्राई करे। और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खूब सारा अपना ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा और ये मसूर टेंगा रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खूब सारा अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।